वेलकम टू फीफा फूड्स। Thank you so much for having me. नागिन 6 में महासपेरा बन के जो आप आए हैं, आपने तो तबाही मचा दी है, हर जगह आपके छाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे फॉर दिस लव? पूरा क्रेडिट मैं एकता मैम को देना चाहता हूँ बिकॉज़ आज मैं कुंडली भाग्य में अगर मैंने 5 साल कंप्लीट किए हैं और नागिन जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स का सबसे बड़ा एम्बिशियस फ्रेंचाइजी है, उसमें भी अगर मुझे कास्ट किया गया तो आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज एकता मैम बिलीव्स दैट आई कुड पुल ऑफ समथिंग लाइक दैट। कहानी में ट्विस्ट ये है कि कुंडली भाग्य का शूट मैंने ख़त्म किया, उसके बाद मुझे पता चला 3 दिन की छुट्टी है, होली और उसके बाद 2 दिन और, तो मैं एकदम वैकेशन मोड में था। अचानक से एक कॉल आता है और मुझे कहा जाता है कि एकता मैम वांट्स यू टू प्ले महासपेरा इन नागिन एंड आई वाज लाइक सॉरी व्हाट, महासपेरा? मैं महासपेरा कैसे लगूंगा? बट यही खासियत है आई थिंक। एवरीवन एट बालाजी, एवरीवन हु इज़ वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, वो कुछ वैसा सोचते हैं जो बाकी नहीं सोचते हैं, और इसी वजह से बालाजी टेलीफिल्म्स के जो शोज़ है वो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं। So I got to know that they were looking for a power packed performer for a guest appearance for the Holy special episode of Nagin. And coming from Ekta ma'am, I was like, your wish is my command. And I took it up and it was a great experience because रंजन सर जो नागिन के डायरेक्टर हैं, वो एक हफ्ते पहले एक अवार्ड शो में उनके हाथों मुझे अवार्ड मिला था एंड अब उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे फेवर में थी एंड मैंने एक अलग टच दिया महासपेरा को, अनलाइक वॉट द प्रीवियस महासपेराज यूज टू लुक एंड बिहेव एंड एक्ट लाइक। एंड मुझे ब्रीफ भी यही दी गई थी दैट यू गिव योर ओन टच, तो कोशिश की मैंने। आई होप ऑडियंसेस को पसंद आया। अगर आपके कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो अब कितने दिन तक रहने वाला है, क्योंकि आप ऐसे तो होगा बीच बीच में आते रहेंगे आप वेल नागिन को डराने। दोनों नागिनों को नचाया मैंने वहाँ पर। महासपेरा का काम ही वो होता है। तो हुआ ये कि इट वाज अ गेस्ट अपीयरेंस एज ऑफ नाउ, क्योंकि कुंडली भाग्य में मैं डेली शूट करता हूँ और मेरा पूरा दिन यहाँ पे चला जाता है, 9 to 9, 12 घंटे में यहाँ पे शूट करता हूँ बिकॉज कुंडली भाग्य में सब जानते हैं कि आई प्ले द नेगेटिव लीड। तो ज़्यादा करके रोज़ शूटिंग होती है, 12 घंटे की शूटिंग होती है, तो यहाँ से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो इसी वजह से शायद मैं नागिन में इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँ, या फिर यूँ कहूँ कि द पीपल, द क्रिएटिव्स डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ कुंडली भाग्य फॉर द सेक ऑफ नागिन। तो जब जब उन्हें लगेगा कि हाँ यहाँ काफ़ी बैंक बन गया है एंड अगेन एक गेस्ट अपीयरेंस का स्कोप है, तो शायद मैं वापस उसमें दिख सकता हूँ, लाइक डेफिनेटली दैट। आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो लोग तो चाहेंगे कि आप आते रहें। एक्सपीरियंस कैसा था वर्किंग विद तेजस्वी, महक चहल एंड कास्ट? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दे आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग पीपल, काफ़ी कॉर्डियल थे एंड काफ़ी स्वीट है दोनों, महक भी एंड तेजस्वी, वेरी वेरी स्वीट गर्ल्स एंड काफ़ी कोऑपरेटिव। क्योंकि मैं महासपेरा का रोल प्ले करता हूँ तो आई वॉज बीइंग लिटिल वायलेंट ऑन स्क्रीन, वो नाइफ लगाना पेट पर एंड हार्श होना उन पे, बिकॉज एक सपेरा अपने जो नागिन होती है उस पर हार्श होते हैं, उनको अपने वश में करते हैं। तो उस प्रोसेस में भी तेजस्वी ने, महक ने बहुत कॉपरेट किया एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग विद बोथ ऑफ देम। और अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेशंस की, तो जिस तरीके के एक्सप्रेशंस तेजस्वी के थे और आपके, हाँ जब आप बीन बजा रहे हो और हाँ डांस कर रही हो हाँ। एक्सप्रेशन, तो वो पर्टिकुलर जो क्लिप है वही सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे वो क्लिप के बारे में? यही आई थिंक मज़े की बात है, जब तक एक्शन और रिएक्शन का सिंक नहीं होता तब तक परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं आता। और कुंडली भाग्य में भी ज़्यादा करके मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन दूँ, क्योंकि सामने वाला जिस तरह से बिहेव करेगा, मेरा रिएक्शन उस चीज़ पे अगर आएगा तो बेटर है। तो आई थिंक अगर मेरी और तेजस्वी की कोई क्लिप, आई एम नॉट अवेयर अबाउट, बट थैंक यू, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो वर्क कर गया है, तो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू हर, क्योंकि उन्होंने उस तरह का मुझे
एक्ट दिखाया एज अ नागिन, जिस वजह से मुझे रिएक्शन देने में मदद मिल गई. सो आई थिंक हर एक्शन एंड माई रिएक्शन वर इन सिंक ऑल द टाइम. इसी वजह से लोगों को पसंद आया. जैसे कि आपने उनके साथ काम किया है अभी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो नागिन के रोल में फिट नहीं बैठ रही, बट आपने तो काम किया है, देखा है हर तरफ से, तो you want to say? नहीं, आई थिंक जब मैंने भी स्टार्ट किया था कुंडली भाग्य में एज पृथ्वी, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये और विलन ये पुल ऑफ नहीं कर पाएगा, इंक्लूडिंग द एक्टर्स. लॉट ऑफ माई को एक्टर्स थॉट दैट हाँ ये चला जाएगा 1-2 महीने में, 1-2 महीने का मेहमान है. ये उन एक्टर्स ने मुझे खुद कन्फेस किया है, माइंड यू, कि हम ऐसा सोचते थे तुम्हारे बारे में. सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी वन. एंड मेरे हिसाब से एज एन एक्टर शी इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट. everything right from her appearance to her act, she is fab. and अगर एकता मैम ने कास्ट किया है तो यूँ समझ लिए दैट दैट पर्सन वुड बी द बेस्ट सूटेड फॉर दैट रोल. अगर मैं पृथ्वी प्ले कर रहा हूँ कुंडली भाग्य में, तो मेरा ये मानना है कि मैं इस रोल के लिए, मुझसे बेहतर ये रोल और कोई कर नहीं सकता. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस इंसान ने मुझे कास्ट किया है, शी इज़ द क्वीन. वो बहुत लंबा सोचते हैं, और वो जो सोचते हैं उस पर सुपर हिट लिखा हुआ होता है. तो अगर उन्होंने तेजस्वी को कास्ट किया एज अ नागिन, विच मीन्स शी इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर नागिन.